आइए देखते हैं रैशनल नंबर के कुछ सवाल जो आर.एस. अग्रवाल के क्लास 8 के बुक से लिया गया। तो पहले जानते हैं कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। रैशनल नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर q का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और p और q क्या है? एक इंटीजर्स है जिसका कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होता है अदर देन 1। इसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी क्या इंटीजर्स है और जितने भी फ्रैक्शंस है, जितने भी हमारा जो होल नंबर है और नेचुरल नंबर है, दे ऑल आर कॉल्ड रैशनल नंबर। नेचुरल नंबर जो स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 2 3 इज आल्सो कॉल्ड द रैशनल नंबर। होल नंबर जो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 उसको भी रैशनल नंबर कहते हैं। और इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, उसको भी रैशनल नंबर कहा जाता है। तो क्या ये नंबर 2 और -11 हमारा रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल है। और आप कहोगे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है, परंतु इसको इस प्रकार से 2 बाई 1 और 2 बाई 1 यानी कि डिनोमिनेटर हम एक लिख सकते हैं। तो ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में होता है और इसीलिए हमको जितने भी नंबर है उसको रैशनल नंबर कहते हैं। तो हमें पहला सवाल है कि फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। यहाँ दो फ्रैक्शंस लिया गया है पहला सवाल में। तो जहाँ पहला सवाल है हमारा रैशनल नंबर पता लगाना है, एक रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 के बीच में पता लगाना है। तो पहले सबसे पहले करते क्या है कि 1/4 और 1/3 को कॉमन डिनोमिनेटर बना देते हैं और इसको 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/3 से और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से। तो हमारा नया नंबर बन जाएगा 3/12 एंड ये बन जाएगा 4/12। 3/12 एंड 4/12। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। हमें एक रैशनल नंबर चाहिए, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। और इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नया नंबर मिल जाता है 6/24 एंड 8/24। तो हमारा बीच का जो रैशनल नंबर हो गया वो क्या होगा? जब हमारा कॉमन डिनोमिनेटर होता है तो हम इस प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं और हमारा बीच का जो नंबर है वो 7/24 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। इसका दूसरा सवाल है कि फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। ये हमारा फ्रैक्शंस में था 1/4 एंड 1/3, जहां पर प्रोसेस अपनाया गया, दोनों का डिनोमिनेटर को बराबर किया गया और फिर बराबर होने के बाद कॉमन डिनोमिनेटर को एक रैशनल नंबर निकालना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, तो हमारा नंबर हो जाता है 6/24 एंड 8/24 और कॉमन हमारा नंबर होता है, रैशनल नंबर होता है 7/24। अब आते हैं दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल है हमारा फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। ये दूसरा सवाल है, 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर पता लगाना है। तो हमें एक रैशनल नंबर पूछा गया है, इस नंबर को हम 2 से और इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा नंबर हो जाएगा 4/2 एंड 6/2। और एक बार फिर से कॉमन डिनोमिनेटर हो गया हमारा 2, तो हमारा रैशनल नंबर होगा 4 और ये 6 है, बीच का नंबर है 5। 5/2 ये हमारा रैशनल नंबर है बिटवीन 2 एंड 3। तीसरा सवाल है हमारा, दैट इज द फाइंड ए रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। एक नंबर हमारा नेगेटिव फ्रैक्शंस है और एक हमारा पॉजिटिव फ्रैक्शंस है। तो यहाँ पर हम जो है ये नंबर है हमारा 1/3 एंड 1/2। अब इस दोनों नंबर का एक बार फिर से हम इसको डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं, डिनोमिनेटर को बराबर करते हैं। तो 1/3 को 2/2 से और 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर हो जाता है -2/6 और ये हमारा नंबर हो जाता है 3/6। यहाँ पर हमें किसी भी नंबर से फर्दर आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के बीच में ही बहुत सारे नंबर का गैप अपने आप मिल जाता है जब आप इस प्रकार से सिंप्लीफाई करते हैं, नंबर को आगे बढ़ाते हैं। ये -2 है और ये +3 है, इसके बीच में -1 भी आएगा और -1/6 आएगा, 0/6 आएगा, 1/6 आएगा, 2/6 आएगा और 3/6 आएगा। यानी कोई भी एक रैशनल नंबर यहाँ से उठा के आप आंसर में
-1/6 लिख सकते हैं, या 0 भी है एक रैशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। तो दो रैशनल नंबर के बीच में जो एक नया रैशनल नंबर पता लगाने के लिए इन सारे प्रक्रियाओं से, इन सारे प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। इसी किताब के जो अगले चैप्टर्स में, यानी कि ये 1F से सवाल लिया गया है, 1G का भी कुछ सवाल है जो हम आज हम बनाते हैं। तो वो सवाल को हम यहाँ पहले लिखते हैं आपके सामने में और तब इसको बनाया जाता है। अब वो हमारा सवाल है 1G से लिया गया, और ये सवाल है, पहले हम सवाल को नोट करते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं। फिल इन द गैप, फिल इन द ब्लैंक, और ये सवाल नंबर है 11 नंबर का सवाल है। पहला सवाल है 9/8 डिवाइड किया गया है डॉट 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 इक्वल टू -3/2। दूसरा सवाल है इसी का डॉट 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 फिल इन द गैप है, डिवाइड का साइन है, -7/5 इक्वल टू 10/19। और तीसरा सवाल लिया गया है डॉट 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 डिवाइड बाय -3 इक्वल टू -4/15। इन सवालों को बनाते, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, इसमें 11 नंबर के 3 सवाल को बनाता है। तो पहला नंबर जो हमारा सवाल है दैट इज 9/8, ये हमारा सवाल है 9/8 डिवाइडेड और ये डॉट डॉट इक्वल टू -3/2। इस खाली जगह में क्या भरे? जब भी कभी किसी फ्रैक्शन की बात हो, यानी कि 9/8 या 3/2 यानी p/q के फॉर्म में लिखा हो, तो आप यहां पर कभी भी मानो तो x एंड y मान लेना। क्या मान लेना? x एंड y, और x और y ही मानना है, यानी x/y। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और x और y का वैल्यू निकालते हैं। 9/8 है, जब इसको मल्टीप्लिकेटिव करते हैं तो ये हमारा y/x हो जाता है। डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो ये हमारा x/y से y/x हो जाता है, और इक्वल टू -3/2। अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज द 9y, नीचे मल्टीप्लाई करो 8x इक्वल टू -3/2। इसके बाद हम फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 9y को इससे और इसको इससे, तो हमारा नंबर हो जाता है 8x - 3, इसको यहां लिखते हैं 8x - 3 इक्वल टू 2 इंटू 9y, 8x - 3 इक्वल टू 9y इंटू 2। अब हमारा जो वैल्यू हो जाता है ये 24x -24x इक्वल टू 18y। अब यहाँ पर -24x, y यहाँ मल्टीप्लाई है, इसको इस तरफ लाते हैं, ये डिवाइड में आएगा इक्वल टू 18। अब x और y को वैल्यू लिखते हैं, 18 यहाँ पर है, -24 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 6 से काटते हैं तो ये हमारा 3 बार और ये हमारा 4 बार, तो हमारा वैल्यू हो जाता है 3/4, और ये हमारा वैल्यू हो जाएगा -3/4। x और y के जगह पर यहाँ पे भर देते हैं। तो इसको जब भी मानेंगे तो x और y के फॉर्म में इसको मानेंगे। अगला सवाल भी देखते हैं, इसको इसी प्रकार से बनाया जाता है। अगला सवाल, दूसरा जो हमारा सवाल है, इसमें पहले खाली स्थान है और यहाँ पर हमारा जो है -7/5 इक्वल टू 10/19 है। अब यहाँ पर फिर से हम x और y का लेते हैं और डिवाइड है -7/5 इक्वल टू 10/19। अब x और y एज इट इज रह जाएगा, और डिवाइड के बाद जो -7/5 है इसको रेसिप्रोकेट हो जाएगा और ये नंबर हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो -5/-7 और इक्वल टू 10/19। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 5x - 7y इक्वल टू 10/19, और यहाँ हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
तो हमारा नंबर हो जाएगा 5x इंटू 19 इजकल टू 10 इंटू माइनस 7y। ये हमारा हो जाता है 95x, ये हो जाता है माइनस 70y। और एक बार फिर से जब यहाँ पर हम x रखेंगे और ये y रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 70 और नीचे हो जाएगा 95। और 5 हमारा कॉमन फैक्टर है बिटवीन 70 एंड 95 और ये हमारा हो जाएगा 14 और 19। तो हमारा आंसर आ जाएगा 14/19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। x और y के जगह पर हमारा आंसर है -14/19। तीसरा सवाल भी देखते हैं इसको। तीसरा सवाल है, एक बार फिर से हमारा डॉट है, यहां भी हम क्या मानते हैं x और y मानते हैं और डिवाइड है -3 और इसकल टू है -4/15। अब x एंड y, अब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो -3 क्या हो जाएगा 1/-3 इसकल टू -4/15। ऊपर में हमारा x रहेगा, नीचे हमारा 3y इसकल टू -4/15 और x बाई y और ये -3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके क्या हो जाएगा -3 इंटू -4 डिवाइडेड 15 और हमारा नंबर हो जाएगा, यहाँ से इसको काट देंगे 5 बार और माइनस माइनस प्लस, तो आंसर हो जाएगा 4/5। इस प्रकार के जितने भी सवाल हैं उसको आसानी से इस प्रकार से बनाया गया है और इसी मेथड का आसान तरीका जो मेथड बताया गया है उस तरीके से आप सवाल बना सकते हैं। ऐसे और भी सवाल है जो आर एस अग्रवाल के से लिया गया है। चैप्टर अगले एक्सरसाइज में होगा। हमारे अगले वीडियो में उस एक्सरसाइज के सवाल को आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।